पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 7। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु कॉइन्ड द एक्रोनिम पोस्ट कॉर्प? पोस्ट कॉर्प शब्द का आविष्कार किसने किया? गुलिक, उर्विक? बी ऑप्शन उर्विक, सी गुलिक, डी हेनरी फेयोल। इसका सही आंसर होगा गुलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ मैनुअल, क्लर्किकल, मैनेजरियल एंड टेक्निकल एक्टिविटीज अंडरटेकन इन परस्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव इन व्यू दिस। किसने ऐसा बोला कि प्रश्न में मैनुअल, लीप के प्रबंध की और तकनीकी गतिविधियां शामिल होती हैं? इसका सही आंसर होगा इंटेग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजरियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनका मानना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन बनता है उसके अंदर ये सारी एक्टिविटीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग सेज दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड द ऑपरेशन ऑफ ओनली द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट? प्रशासन में सरकार की केवल कार्यकारी शाखा का संचालन शामिल है। किसने बोला? इसका सही आंसर होगा लूथर गुलिक ने। नेक्स्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। प्रशासन का संबंध काम करवाने से है, निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति से। ये स्टेटमेंट किसने दी? हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक ने, वुडरो विल्सन ने या लिंडर उर्विक ने? इसका भी सही आंसर होगा लूथर गुलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग हैव डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेशन एज the organization and direction of human and material resource to achieve desired end? इसका सही आंसर होगा J.M. फिफ्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन आर करेक्ट? कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है? इट परमिट ऑल प्लान ह्यूमन एक्टिविटीज, इट इज कोऑपरेटिव एफर्ट, द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन इज derived from the Greek word, it is always in pursuit of attain desired ends। इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4, चारों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिक्लेयर द इफ आवर सिविलाइजेशन फेल इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ अ ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो ये मुख्य रूप से प्रशासन की टूटने के कारण होगा, प्रशासन के विफल होने की वजह होगा। इसका सही आंसर होगा सी डनहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट इज सेड बाय। ऐसा किसने कहा कि लोक प्रशासन आधुनिक सरकार की समस्याओं का मर्म है, मूल है? तो इसका सही आंसर होगा एल डी वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल अंडरटेकिंग रिक्वायर्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड इन ऑर्डर ऑफ टू द फंक्शन प्रॉपरली। सभी उपक्रमों को नियोजन की, संगठन की, कमान की, समन्वय, नियंत्रण की आवश्यकता होती है ठीक से काम करने के लिए। ऐसा किसने बोला? एमपी फोलेट ने, एल उर्विक ने, हेनरी फेयोल ने, लूलिक ने? तो इसका आंसर होगा एमपी फोलेट। उर्विक, हेनरी फेयोल या लूथर गुलिक? तो इसका आंसर होगा हेनरी फेयोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर डू नॉट मेक एज डिस्टिंक्ट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन? पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किन किन विचारकों ने अलग नहीं माना इनको? हेनरी फेयोल, उर्विक, साइमन, एमपी फोलेट? तो इसका सही आंसर होगा हेनरी फेयोल, एमपी फोलेट और उर्विक। We are no longer confronted with several administrative science, but with one which can be applied equal well to public and private affairs। ये स्टेटमेंट किसने दी है? लूथर गुलिक, हेनरी फेयोल, एमपी फोलेट, एल डी वाइट? किसने कहा कि अब हम कई प्रशासनिक विज्ञानों से नहीं जूझ रहे बल्कि एक ऐसे विज्ञान से जूझ रहे हैं जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से लागू किया जा सकता है? इसको बोला हेनरी फेयोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैज सपोर्टेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट में किसने डिस्टिंक्शन बताया है? तो इसका सही आंसर होगा पॉल एच एपिलबी, सर जोसिया स्टैम्प और हर्बर्ट साइमन। 1, 3, 4, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर अगर हम रखें तो पहले चेस्टर बर्नार्ड आएंगे, एमपी फोलेट आएगी, या फिर रॉबर्ट डेल आएंगे, या फिर डब्ल्यू रिक्स आएंगे, फिर विलोबी आएंगे? तो इसका सही आंसर होगा पहले आएंगी एमपी फोलेट, फिर आएगा विलोबी, फिर आएगा चेस्टर बर्नार्ड, फिर आएगा रॉबर्ट डॉल, फिर आएगा एफडब्ल्यू रिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर भी हम यही करेंगे।
क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।